आपको तो अंदाजा है कि बाहर के ममालिक से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आना, एक तो उतना टाइम स्लॉट निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम बहुत मसरूफ होते हैं। दूसरा ये कि टिकट्स भी इतने महंगे होते हैं, और फिर इंसान एक लिमिटेड टाइम में क्या क्या कर सकता है, अपने मतलब की चीज मिले ना। बहुत जबरदस्त बना बनाया घर देख लिया है, कॉर्नर का घर है, बहुत ही जबरदस्त घर है। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कीमत ज्यादा इसीलिए है कि एक तो कॉर्नर का घर है और बहुत प्राइम लोकेशन है। और बातचीत में इतने शाइस्ता गुफ्तगू और इतना धीमा लहजा बात करने का, और तमीज और तहजीब के मलहूजे खातिर रखते हुए बात करते हैं, और उनको पता होता है कहाँ नुक्ता देना है, कहाँ रवानी से बोलना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाजरीन, हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही सबक आमोज कहानी लेकर आया हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बात करूं तो कम से कम लोगों को वैल्यू मिले, किसी एक की जिंदगी में भी कोई फर्क पड़ जाए मस्बत अंदाज में, तो मकसद पूरा हो जाता है इंशाल्लाह। तो स्टोरी आई एक जी बड़ी जबरदस्त। आज मैंने एक रील देखी, मतलब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो इतना मुझे वो टचिंग स्टोरी लगी कि मैंने सोचा कि आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। बहुत से लोग गलती करके सीखते हैं, क्या ही अच्छा हो अगर हम दूसरों की गलतियों से बिना खुद किए सीख जाएं। नथिंग लाइक दैट। हुआ ये कि एक खातून की मैं रील देख रहा था, यूएसए में होती हैं। कहती हैं कि मेरे कजन का प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है पाकिस्तान में। उनको मैं हमेशा से जानती हूँ, वो दो भाई हैं। बचपन से मैं उनके साथ बहुत लाड प्यार करती थी, क्योंकि ये बड़ी होंगी उनसे, चचाजाद भाई हैं वो दोनों। तो एज एन एल्डर कजन वो छोटे छोटे पैदा हुए थे। कहती हैं गोद में खिलाया उनको, अपने हाथों से उनको चूड़ियाँ खिलाई नवाले, और उनको आइस लोलीज और आइसक्रीम्स लेकर देती थी मैं, और ईद पर ईदी भी देती थी मैं। तो कहती हैं कि दोनों भाई बहुत ही अच्छे देखने में, उनका हुलिया इस किस्म का कि लंबी लंबी दाढ़ी इतनी इतनी, माथे पे मेहराब और सफेद कल्फ लगे हुए कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं, टखनों से ऊपर रखते हैं जहां पैजामा खत्म होता है। बिल्कुल आपको वज़ाक़ता से ऐसे लगेगा कि बहुत दीन से इन टच। अक्सर उन्होंने तस्बीह भी उठाई होती है, और बातचीत में इतने शाइस्ता गुफ्तगू और इतना धीमा लहजा बात करने का, और तमीज़ और तहजीब के मलहूजे खातिर रखते हुए बात करते हैं, और उनको पता होता है कहाँ नुक्ता देना है, कहाँ रवानी से बोलना है, ऐसे कि सुनने वाला उनको समझ भी जाए और उन पर एतबार भी कर बैठे। जैसे एक शरीफुन नफ्स इंसान आप इमेजिन करें कि दिखना चाहिए, नूरानी चेहरा, जैसे हमारा इस्लामिक गेटअप होता है, उसके सारे तकाजों को पूरा करते हुए इस किस्म के वो दो भाई हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। कहती हैं कि मैंने सोचा कि पाकिस्तान में अपना एक घर बनाऊं मैं, क्योंकि यूएस में कब से रह रही थी, तो हमेशा से दिल करता था पाकिस्तान में एक अपना अच्छा प्यारा सा घर हो, जहां जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो वहां स्टे तो कर सकूं। कभी बंदा छुट्टियां गुजारता है और उसके बाद देखता है अगर जब यूएस मूव हो रहा हो तो आया कि किराए पर लगा दिया जाए, या ना भी किराए पर लगा रहे, शायद फाइनेंशियली इतने साउंड हो कि फर्क नहीं पड़ता, बस खाली रखेंगे उसको, उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी, लॉन केयर वगैरह। और जब फिर पाकिस्तान आए, साल में एक दो चक्कर लगते हैं, तो महीने दो महीने के लिए उसमें स्टे करेंगे, और करीब ही अपनों के घर होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। इतने पैसे थे भी। कहती है कि मैंने उन कजन्स को अप्रोच किया, उनका फर्जी नाम हम सोच लेते हैं तारिक और अब्दुल जब्बार। तो कहती है कि मैंने तारिक और अब्दुल जब्बार को कहा कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढें, अच्छे इलाके में होना चाहिए, डिफेंस में होना चाहिए, कोशिश करें, या बहरिया टाउन में हो, कोई ऐसा घर हो, ऐसी सोसाइटी हो कि रहने का जिसमें मज़ा आ जाए। कहती है कि वो इस काम में बहुत तेज़ थे, रोज़ाना कितनों की ही डील्स करवाते थे। तो मैंने सोचा मेरे अपने कजन्स हैं, और अगर इनके ज़रिए लूँगी तो एक तो अच्छा प्लॉट भी खरीद कर मुझे देंगे, अच्छा घर खरीद कर देंगे, और दूसरा एतबार के लोग हैं, तो मुझे पता है कि जो भी मेरा काम होगा अच्छा ही होगा। तो कहती है मैंने कहा तारिक और अब्दुल जब्बार, आप दोनों पर मुझे एतमाद है, कोई ऐसा प्लॉट देखें या घर ही अगर बना हुआ मिल जाए कि मैं पाकिस्तान आऊं तो सुकून से वहां पर रह सकूं, देखने में भी अच्छा हो, पानी बिजली गैस की सारी सहूलियात मौजूद हो, विसिनिटी अच्छी हो, नेबरहुड अच्छा हो, और मार्केट से करीब तर हो, हॉस्पिटल से करीब तर हो, स्कूल भी करीब हो। कुछ पता नहीं होता, कभी अगर हम साल दो साल के लिए आते हैं तो बच्चों को मैं स्कूल में भी एनरोल करवा सकूं, अच्छे स्कूल भी करीब होने चाहिए। तो तारिक और अब्दुल जब्बार कहते हैं कोई बाजी मसला ही नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है, हम आपके लिए सबसे अच्छा पीस अलग करके रखेंगे। तो कहते हैं कि 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके लिए हमने एक बहुत जबरदस्त बना बनाया घर देख लिया है, कॉर्नर का घर है, बहुत ही जबरदस्त घर है। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कीमत ज्यादा इसीलिए है कि एक तो कॉर्नर का घर है और बहुत प्राइम लोकेशन है। उन्होंने कुछ तस्वीरें मेरे साथ शेयर की, मुझे बहुत पसंद आया वो घर, और मैंने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। कहती है कि 10 मरले के घर के पैसे मैंने उनको ट्रांसफर किए, और उन्होंने कागजी कार्रवाई की और घर मुझे मिल गया। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा
कि आपके कारोबार में अल्लाह बरकत डाले और आपने मेरी बहुत ही मदद की है। अगर आप ना होते तो मैं तो खुद ये काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में मेरा अपना घर होता, लेकिन आपको तो अंदाज़ा है कि बाहर के ममालिक से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आना, एक तो उतना टाइम स्लॉट निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ होते हैं। दूसरा ये कि टिकट्स भी इतने महंगे होते हैं और फिर इंसान एक लिमिटेड टाइम में क्या-क्या कर सकता है, अपने मतलब की चीज़ मिले ना मिले। आपने मेरी एक बहुत देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो मैंने जितना मांग रहे थे उससे कुछ बढ़कर उनको मुआवजा भी दिया, वो खातून कहती हैं। बात को 2 साल हो चुके हैं। पिछले साल पाकिस्तान गई तो मैंने कहा कि अपने घर का चक्कर लगाऊं, देखूं कि वो कैसा है। मैं गई वहां पर तो देखा कि उस सोसाइटी में काफी एंड पर करके वो घर था और वो घर ऐसी जगह पर था कि उसके बिल्कुल सामने एक बिजली का खंबा था, जिसकी वजह से उसकी कीमत बाकी घरों की निस्बत काफी कम थी और उस घर की हालत भी काफी खस्ता थी। उसके अंदर दरारें भी थी और सेम भी थी और वो घर बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। तस्वीरों में कुछ इस तरीके से एंगल लिया गया था कमरों का कि छोटे छोटे कमरे बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे थे। वाइड एंगल लेंस यूज किया गया था और इस तरह के फिल्टर्स लगाए गए थे कि घर के ऐप छुप जाएं। जब मैंने जाकर देखा तो उसका नक्शा बहुत मुख्तलिफ था उससे जो मुझे समझ आई थी और घर की हालत काफी खस्ता थी। वो घर जो उन्होंने मुझे बताया था कि बस 3 साल पहले ही बना है। जब मैंने पता किया पड़ोसियों से तो पता चला कि उसको बने हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और उस घर के आगे जो सड़क थी वो भी टूटी हुई थी और उस घर के जो गेट था उसको भी रस्ट लग चुका हुआ था और उस घर में पानी का बहुत बड़ा मसला था। इर्द गिर्द के घरों में भी जिन्होंने बोर करवाया हुआ था उनका भी पानी बहुत कम आता था और इसके बोर का पानी मेरे जो कजन्स हैं, जब मैंने घर खरीदा तो उन्होंने उस तरह से मोटर ऑन करके पाइप दिखाया कि उसके साथ पानी फवारे की तरह निकल रहा था, मतलब खत्म हो ही नहीं रहा था। अब मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने वो देखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ दिनों पर 1-1 मिनट की क्लिप बनाकर सेम कपड़े पहन के जोड़ के उसको ऐसे दिखाने की कोशिश की कि ये देखें 30 मिनट हो गए हैं, पानी मुसलसल आ रहा है और इसमें तो बहुत ही फरवानी से पानी आता है, यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। जब मैं वहां एक्चुअली रहने गई तो मुश्किल से 5 मिनट पानी आता था, उसके बाद पानी खत्म हो जाता था। मैं हर घंटे ट्राई करती, आधा मिनट पानी आए, कभी 1 मिनट पानी आए, मतलब अगर मैं 24 घंटे का पानी जोड़ूं तो 5 मिनट से ज्यादा का नहीं बनता। और टैंकर्स तो इतने ज्यादा महंगे हैं और मैंने उसको बेचने की कोशिश की तो जो मार्केट रेट उसका लगा वो उससे 10 लाख रुपए कम था जितने पर मैंने वो प्रॉपर्टी 2 साल पहले खरीदी थी। और मैंने इर्द गिर्द के प्लॉट्स और घरों का पता किया तो सब ये कह रहे थे कि उनकी कीमत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हुआ है। मतलब एक चीज अगर फर्ज करें 1.5 करोड़ की बिक रही थी 2 साल पहले तो आज वो 2.5 करोड़ की बिक रही है। कोई अगर 2 करोड़ की बिक रही थी तो वो आज 3.25 करोड़ की बिक रही है। मतलब 100% नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 75% हर चीज में इजाफा हुआ है, चाहे प्लॉट हो चाहे बना हुआ घर हो। लेकिन मेरा जो घर है वो इस 75% इंक्रीमेंट के बाद जिस कीमत पर मैंने अपने कजन से खरीदा था उससे 25% कम पर उसकी कीमत का मुझे पता चला। इसका मतलब है कि आज से 2 साल पहले मेरे कजन्स ने तकरीबन समझ ले जितने मैंने पैसे भेजे उससे आधे का खरीदा होगा वो घर। तो उन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, मैंने उन पर एतमाद किया। उनकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत की वजह से, उनके दीनी वज़ाक़ता की वजह से, उनको जो मैं जानती थी उन पर जो मेरा एतमाद था, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां, उनके माथों पर मेहराब और उनके टखनों से ऊपर शलवारें और उनकी नमाजों की धूम और मेरा अंधा एतमाद उनके ऊपर कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में पाला हुआ है, अपने हाथों से उनको नवाले खिलाए हैं, तो ये तो मुझे कभी भी जरब नहीं पहुंचा सकते। ये तो मेरे लिए बेहतरीन घर ढूंढेंगे, ये हमेशा मुझे बाजी कहते थे, आपा कहते थे। तो मेरा मकाम इनके लिए अपनी सगी बहन जैसा है। बल्कि जितने प्यार और मोहब्बत से मुझसे बात करते थे मुझे तो ये लगता था कि मेरी इज्जत और इकराम ये अपने बहनों जैसा ही बिल्कुल करते हैं, शायद उनसे भी ज्यादा करते हैं। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने काबिले एतमाद जिन पर मैं अंधा भरोसा करती थी, कजन्स प्रॉपर्टी डीलर्स, मुझसे पैसे वसूल करेंगे उतने जो उस घर की असल कीमत है उससे दुगनी। और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपना कमीशन भी मुझसे वसूल किया। मुझसे उन्होंने 2% कमीशन भी लिया जो कीमत थी उसके ऊपर। तो एक तो जो घर की असल कीमत थी उससे दुगना करके उन्होंने मुझे बेचा और फिर जो दुगनी कीमत थी, जो टोटल उसकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर 2% मेरे से कमीशन भी लिया।
तो जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने इस तरह मेरे साथ किया है, तो कहते हैं नहीं नहीं यही रेट था, यही चल रहा था, और अभी रेट गिर गए हैं, कौन कहता है कि बढ़ गए हैं, आप जिससे पता कर रही हैं आपको नहीं पता। लोग ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ा बढ़ा के बताते हैं ताकि मार्केट में एक तासुर आम हो के इस इलाके में कीमतें बढ़ रही हैं, ताकि मार्केट बढ़े और जब उनके बिके तो अच्छी तरह से बिके। नहीं नहीं हमने नहीं ऐसा किया, और वो बरहम हो गए और वो लड़ाई पर उतर आए और तू तड़ाक पर उतर आए। तो मैंने उनकी लहजे में वो बुर्दबारी देखी, वो तेजी देखी, जो मैं गुमान भी नहीं कर सकती थी। जितनी शाइस्ता गुफ्तगू वो करते थे, जितने धीमे लहजे से वो बात करते थे, डील होने से पहले और बाद में उनके रवैये में जमीन आसमान का फर्क था। और उन्होंने कहा कि एक तो हमने आपके ऊपर एहसान किया कि आप यूएस में थी और आपकी पीछे हमने आपका घर लेकर दिया, उसके ऊपर हम ही बुरे बन गए। नेकी का जमाना ही नहीं रहा, एहसान करने का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तो जितना कमीशन लेते हैं उससे भी कम आपसे लिया है, और इतनी दौड़ धूप करके तगोदो करके हमने आपका घर लिया, और उसी पर हमें बातें सुनाई जा रही हैं। तो अब मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो आगे से मेरी कॉल भी नहीं उठाते, बल्कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। नाजरीन, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। ये एक आई ओपनिंग स्टोरी है। कभी भी किसी के ऊपर अंधा इत्मीनाद नहीं करना चाहिए, चाहे आपका बहन हो, भाई हो, चाहे आपका कजन हो, चाहे कोई भी हो। आपको अपनी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और अपने काम खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आप किसी के ऊपर रिलाई करके फाइनेंशियल मैटर्स में, बहुत मुश्किल है कि आप बच जाएं या जो डील हो उससे आप सेटिस्फाइड हो। आपको अपने काम खुद ही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो होल्ड योर मनी, जब तक आप खुद पाकिस्तान ना जाएं, आप खुद चीजें देख कर ना करें, मत करें। जस्ट गिव अप योर ड्रीम्स, मे बी इट्स नॉट इवन वर्थ इट कि आप एक जगह पर हैं और आप एक दूसरी जगह पर घर खरीद रहे हैं। इन द लॉन्ग रन हो सकता है कि उसका आपको सिर्फ नुकसान ही हो, फायदा ना हो। तो जिस तरह से इस सिस्टर को धोखा हुआ है, धोखा मिला है, धोखा दिया है उनके कजन्स ने, ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इस तरह के बहुत से वाकयात हो चुके हैं और बहुत से लोगों को जायदाद के मामलात में मुंह की खानी पड़ी है, जिन्होंने अपने अजीजों अकारिब के ऊपर एतमाद किया और बाहर से उनको पैसे भिजवाए। बिकॉज इस तरह की सिचुएशंस में कोई तरीका नहीं होता कि आप वेरीफाई कर सकें, आप क्रॉस चेक कर सकें। अगर करने की कोशिश करेंगे तो जितना ज्यादा आप अंदर घुसेंगे उतना ही ज्यादा आपके बिहाफ पर काम करने वाले को एहसास होगा कि आपको उसके ऊपर बेतमादी है, और वैसे ही आपका जो काम हो रहा होगा, जो आप चाहते थे, वो भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि इस तरह के कामों को ना ही करें। करें तो खुद करें, वरना किसी के ऊपर एतमाद मत करें, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि प्रॉपर्टी की असल कीमत से दुगनी पर उनको बेचा गया है, उसको मार्केट वैल्यू बताकर। हालांकि जो हकीकत में कीमतें चल रही होती हैं वो काफी कम होती हैं, और तस्वीरों में चीजें और तरह की नजर आती हैं, जब आप जाते हैं और तरह की होती हैं। और पानी के मसाइल तो बहुत ही कॉमन है कि जो मोटर है वो ऑन करके दिखाया जाता है पानी, बल्कि कभी कभार तो ऐसा भी करते हैं कि खुद से टैंकर से पानी भरवा कर और फिर उसके बाद मोटर चलाते हैं और पाइप से दिखाते हैं, ये देखो ये पानी कितना तेजी से आ रहा है और खत्म होके ही नहीं दे रहा। एक केस ऐसा भी हुआ था कि बेचने वाले ने पहले टैंकर से पानी भरा और उसके बाद खरीदार को ये दिखाया कि ये देखो पानी खत्म ही नहीं हो रहा, और उसके बाद 2-3 दफा जब भी उस देखने वाले ने घर देखा तो उससे पहले टैंकर भरवाया गया और उसको पानी का धोखा दिया गया। तो ये चीजें चेक नहीं हो सकती जब आप खुद बाहर होते हैं और आपके बिहाफ पर दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं। बेहतर है कि इस तरह के मामलात खुद ही हैंडल किया करें और किसी के ऊपर आपको एतमाद नहीं करना चाहिए। दिस इज द टेक अवे मैसेज ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा मामला पेश आया है, कोई ऐसी आपकी कहानी रही है, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या तदाबीर की जा सकती हैं कि इस तरह के धोखों को अवॉइड किया जा सके? क्या चीजें हैं जो चेक लिस्ट है जिसका ख्याल रखना चाहिए घर खरीदने वालों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को खास तौर पर, जो बाहर से बैठे बैठे पैसे भिजवा देते हैं अपने अजीजों अकारिब को, उनको बोलते हैं कि हमारे लिए घर खरीद लें? क्या वो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? अगर आपके कोई भी ऐसे तजर्बात रहे हैं तो नीचे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको उससे फायदा पहुंचे। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।